Hello to my dear students, welcome to all of you my YouTube channel Shukla and Company. फ्रेंड्स, कल मैंने एक सेशन लिया था मैथ्स में परसेंटेज का, जिसमें मैंने आपको बताया था एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसमें क्या हो रहा था कि एरिया में जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो देखने को हमें, उसको कितना वो इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें कैलकुलेट करने को चाहिए था। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी टाइप का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ताकि आप कंटिन्यूटी बने रहे, ये ना लगे कि अरे कहीं ब्रेक हो गया, लिंक नहीं बन पा रहा है। आप उस क्वेश्चन को, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं उसी टाइप का, उसको मैं करवाऊंगा। उसके बाद एक और नया टाइप का सीखते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और देखिए ये कैसा रहेगा सेशन, और बहुत बात मानिए बहुत अच्छा लगने वाला है आपको आज का जो नया सेशन है। और हम हर क्वेश्चन को एक नए तरीके से और बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में सीख रहे हैं, इजीली तरीके से, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन। ये कल के ही तरह के टाइप का एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 16 कैरी 2/3% एंड ब्रेथ इंक्रीज बाई 2 कैरी 14 कैरी 2/7%, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑन एरिया। क्वेश्चन इज if length of rectangle is decreased by 16 carry 2/3% and breadth increased by 14 carry 2/7%, calculate net effect on area। इसका ये मतलब है, कह रहे कोई आयत है जिसकी लंबाई में 14 से 2/3% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 14 से 2/3% की डिक्रीज होती है, कमी होती है, और उसकी लंबाई में 14 से 2/7% का इंक्रीज होता है। तो ये कह रहा है कि एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले काम हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले काम करना है अपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आना देखना भाई, देखो यहाँ पे लेंथ के बारे में क्या कर रहा है। लेंथ हमारी क्या है, 16 कैरी 2/3% से डिक्रीज हो रही है। अब बताना ये कितना होता है, 16 कैरी 2/3% 1/6 होता है, ठीक। अच्छा, अपडेट बताना। फोर्टीन कैरी 2/7% से इंक्रीज हो रही है, तो 14 कैरी 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है कि नहीं होता है। अब आप बताना, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर घटाया पड़ा होता है। क्या करना है हमको, बहुत सिंपल सा मेथड, बिफोर आफ्टर, पहले बाद में। यहाँ पे लेंथ बिफोर मतलब 6 होगा पहले, और घट के कितना आ जाएगा, देखिए घट रहा है ना, देखिए डिक्रीज बाई 16 कैरी 2/3%, तो घट के कितना आ जाएगा 5। इसी तरह ब्रेथ कितना है, पहले 7 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 6। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए हमारा एरिया क्या होता है जी, एरिया हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आप बता दूं मैं कि जब ये क्रॉस मतलब आमने सामने इस तरह से डायगोनली दिख रहे हैं और एक दूसरे से कट सकते हैं, तो वहां पे हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 6 से 6 कट जाएगा आराम से, क्योंकि गुणा करने के बाद भी तो हम रिजल्ट ही देखते हैं, डिवाइड करना पड़ता है अल्टीमेटली। जिसको गुणा करके देखना है, गुणा करके देख सकता है। एरिया पहले क्या था 7, अब बाद में क्या हो गया 5। एरिया पहले क्या था 7, बाद में क्या हो गया 5। एरिया कितना घट गया, 2 घट गया। एरिया कितना घट गया, 2 घट गया। अब परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, 2 घटा, और हमेशा बेस में ओरिजिनल वाला वैल्यू रखेंगे, 7 वाला बेस में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे। तो 2/7 × 100, इतना परसेंट हमारा क्या हुआ, एरिया घट जाएगा। अब 2/7 × 100 कितना होता है, आपको होता है 1/7, 14 कैरी 2/7% है, तो 2/7 कितना हो जाएगा बेटा जी, इसमें 2 को गुणा यदि कर दे तो एक हो जाएगा 28 कैरी 4/7%। देखिए परसेंट की जो पहली क्लास में बताया था, ये बेस होता है, 1/7 बेस फ्रैक्शन है। 1/7 यदि 14 से 2/7% है, तो 2/7 कितना होगा, तो 2 का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। देखिए 2/7, इसमें 2 गुणा करेंगे तो 28, इसमें 2 गुणा करेंगे तो 4/7। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। यदि नहीं समझ में आया हो ये कैसे हुआ है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है
कि 2/7 गुणे 100 बराबर 200/7। आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यू आर वेल एंड ट्रेड। बट आपको मैंने इस तरीके के सवाल को टैकल करने के लिए फ्रैक्शन में बताया था, इसीलिए बताया था कि ये आगे आना है। फिर से एक बार देखिए, किसी रेक्टेंगल का लेंथ डिक्रीज कर रहा है 16/2/3% से और उसकी ब्रेड्थ इंक्रीज कर रही है 14/2/7% से। आपको कैलकुलेट करना है नेट इफेक्ट ऑन एरिया। लेंथ 1/6, 6 से घट कितना जाएगा 5। ब्रेड्थ 1/7, 7 से घट कितना जाएगा 6। देखो 1 6 7 42 है, ये 5 6 30 है, ठीक है कि नहीं है। 6 से काट दो, 6 7 42, 6 5 30, मैंने इसलिए पहले ही काट दिया था। अब देखो 2 घटा, देखो पहले 7 एरिया था, अब 5 तो घटा ही तो है। 2 एरिया घटा, कितने में बचा 7। अब परसेंट में निकलना है तो 2/7 पे 100 कर दीजिए, 28 से 4/7%। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आप किसी जो भी आप बुक प्रेफर करते हो, अब यहाँ पे वेदर इट्स अ रेक्टेंगल, सर्कल, सुनिए बात की नहीं, अब हो सकता है कर सरफेस एरिया क्वेश्चन हो या कुछ हो, तो अब देखिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए और उसको करिए, यदि नहीं होता है तो बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होना ही होना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं खूब और आसानी से हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आज देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप 3 है। इसमें क्या है कि जैसे नहीं होता, एक क्वेश्चन पूछता है कि राम ने श्याम से 20% अधिक कमाई की, तो श्याम ने राम से 20% कम कमाई की होगी, ऐसा हमको लगता है। पर होता ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि एक कमा रहा है अधिक तो दूसरा कमा रहा होगा कम, ये बात तो सही है, पर दोनों का बेस चेंज हो जाता है। क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो परसेंट में कैसे तुलना करते हैं, उसी के कारण ये बदलता है। तो आइए हम उस तरह के सवाल को देखते हैं। जैसे बोलता है राम श्याम से 10% अधिक कमा रहा है, तो श्याम राम से कितने परसेंट कम कमा रहा है। समझ में बात की नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, वो उदाहरण आपको समझ में आएगा कैसे। यदि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं ना तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन बने, पर मैं आपको एक नया क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बनेगी। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। देखिए सबको पता है ना कि एक संख्या 2 होती है, एक संख्या 3 होती है, और ये बात सबको पता है कि 3 2 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। अब आपसे भी पूछ दिया जाए कि 3 2 से बड़ा है लेकिन कितना परसेंट बड़ा है, तो नहीं बताना। 3 2 से बड़ा है लेकिन कितना परसेंट बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अंतर कितना है 1 का। अब आप बताइए, आप कंफ्यूजन होगा कि 3/2 करें या 1/2 करें या 1/3 करें। इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। जिससे तुलना होती है, ध्यान रखिएगा, जिससे तुलना होती है उसको हमेशा आधार में रखते हैं, जिससे कंपैरिजन होगा उसको हमेशा बेस में रखेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, 3 2 से किससे तुलना हो रही है, 2 से। 3 2 से कितना अधिक है, 3 हाउ मच परसेंट मोर देन 2, मोर देन 2, किससे, 2 से। तो जो जिससे तुलना होती है उसको हम आधार में रखते हैं। तो 3 2 से अधिक है ना, तो हम 2 को आधार में रख लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 50%। 3 2 से कितना परसेंट अधिक है, 50%। ये कौन सी बड़ी बात है, तुमको पता ही थी, ठीक है। अब हमको बता दो कि 3 2 से तो अधिक 50% है, पर 2 3 से कितना परसेंट कम है, बताइए। 2 3 से कितना परसेंट कम है, ध्यान दीजिएगा। 3 से पूछ दिया है, किससे कंपैरिजन किया, 3 से। हाउ मच परसेंट लेस देन 3, 2 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 3। तो अब किससे कंपैरिजन किया, 3 से, 1/3 हो जाएगा इंटू 100, यानी 2 छोटा है किससे, 3 से, लेकिन कितना परसेंट छोटा है, 33 करीब 1/3%। एक ही क्वेश्चन ध्यान से, 2 से 3 कितना छोटा है, तो जिससे तुलना होती है उसको आधार में रखते हैं, और कितना छोटा या बड़ा है उसको
ऊपर रख के 100 से गुणा कर देते हैं। इसी तरह पूछता है कि 3 2 से कितना बड़ा है। देखिए एक ही क्वेश्चन है, इतना छोटा सा 2 3 पर कंफ्यूजन होने लगेगा आपको। 3 2 से कितना बड़ा है, तो 2 से 2 आधार हो गया थोड़े 100। अब 2 3 से कितना छोटा है, तो 3 से बोला है तो बटा 3 हो जाएगा थोड़े 100। ये वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत अच्छे से आते हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई मिस्टर एक्स है, वो 25% अधिक कमाते हैं मिस्टर वाई से। मिस्टर एक्स अर्न 25% मोर देन मिस्टर वाई, देन फाइंड हाउ मच परसेंट वाई लेस अर्न देन एक्स। आइए देखते हैं। हम एक तरफ एक्स को लिखते हैं, एक तरफ वाई को लिखते हैं। मिस्टर एक्स अर्न 25% मोर देन वाई। मिस्टर एक्स वाई से 25% अधिक कमाते हैं, वाई से 25% अधिक कमाते हैं, तो 25% को फ्रैक्शन में बदल देंगे 1/4। अब जिससे कमाते हैं ना वो आधार में रखा होता है। मैंने क्या बताया, जिससे अधिक कमाते हैं उसको हम क्या रखते हैं, आधार में रखते हैं। ये बात मैंने बोला ना। तो किससे अधिक एक्स कमा रहे हैं, वाई से, तो इसका मतलब जो आधार वाली वैल्यू है किसकी है, वाई की है। अच्छा कौन कमा रहा है अधिक, एक्स कमा रहा है अधिक, यानी 4 यदि वाई कमा रहा है तो 1 ज्यादा कमा रहा है वो कौन, एक्स 5। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि तब बताइए वाई कितना कमाता है कम एक्स से परसेंट में। अब किससे निकालना है हमको, 5 से निकालना है। कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है, 1/5 पूरे 100। ये कितना आ गया, 20%। वंस मोर, मैंने क्या कहा, x अर्न 25% मोर देन y, देन फाइंड हाउ मच परसेंट y लेस अर्न देन x। तो 25% मतलब 1/4। हमेशा मैंने कहा 4 या आधार में वो संख्या होती है जिससे तुलना होती है। अब बोला है कि y मिस्टर x y से 25% अधिक कमाते हैं, तो y से बोला तो से जिसके साथ लगेगा उसको यहाँ रख दीजिए, और उसके बाद जो बचा बढ़ रहा है या घट रहा है आपको समझ रहे हैं, कोई अधिक कमा रहा है तो बढ़ेगा। अब देखिए इतना समझ आएगा ना। अब जो एक बार 4 आधार में है तो दूसरी बार 5 आधार में होगा, इस तरह से भी रख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं बस इतना पता कि कौन किससे है ये पता चल जाए, तो मैंने कहा जो से होगा वो आधार में होगा, और बढ़ रहा है घट रहा है आपको पता ही है, भाई अधिक कमाएगा तो बढ़ेगा, कम कमाएगा तो घटेगा। ठीक है, अब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। और इसके बाद एक और सवाल हम देख लेते हैं। आइए एक नया क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिएगा लिखा मैं क्वेश्चन, उसको इसी तरह का इसी टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं करता हूं। आइए देखिएगा वो क्वेश्चन और आपको अच्छा लगेगा। देखिए उसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन बोले थे करने के लिए। देखिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसको क्या लिखते हैं, राम 60 carry 2/3% less earn than श्याम। आपको निकालना है हाउ मच परसेंट मोर अर्न राम 16 carry 2/3% less earn than श्याम, हाउ मच परसेंट मोर अर्न श्याम देन राम। बहुत आसान है, एक तरफ राम लिख लो एक तरफ श्याम लिख लो। अब आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए। 16 carry 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। 16 carry 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। मैंने क्या कहा, राम अर्न कम करता है किससे, श्याम से, तो 6 क्या हो गया, श्याम का हो गया। मैंने कहा जिससे शब्द आ जाए जहां उसके ही आधार को रखते हैं। तो श्याम से, तो श्याम कितना हो गया, 6। यदि श्याम 6 कमा रहा है तो राम कितना कमा रहा होगा, 1 कम कमा रहा होगा ना, राम क्योंकि लेस कमाता है, तो राम कितना कमाया, 5। अब आपसे पूछा है कि कितना अधिक कमा रहा है श्याम राम से। अब से जब राम का निकालना है तो 5 आधार में रखेंगे राम को, कितना अधिक कमा रहा है, 1 अधिक कमा रहा है बटा 1, 1/5 पूरे 100। ये कितना हो गया, 20%। समझ आई बात।
मैंने क्या कहा कि जिससे है उसको आधार में रख लो आप, ठीक है। तो राम 16 से 2/3% कम कमाता है श्याम से। 16 से 2/3 में जो 6 नीचे आएगा वो किससे होगा? श्याम से। तो 6 श्याम को रखा मैंने। अब उसके 1 कम कमा रहा है राम। अब उसी तरह 1 कम यदि राम कमा रहा है, अब पूछ रहा है कि राम से श्याम कितना अधिक कमा रहा है। तो राम से करा है तो बटा में राम कर लेंगे। 1 अधिक कमा रहा है तो 1 कर लेंगे, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में क्या है? मिस्टर ए 14.2% लेस अर्न देन मिस्टर बी, then how much percent Mr. B earn more than सॉल्व। कह रहा है कि जो ए है वो 14 से 2/3% कम कमाता है बी से, बी से कम कमाता है। तो कह रहा है कि बी ए से कितना अधिक कमाएगा। सिंपल सा है। पहले में क्या करना, 14 से 2/3% को फ्रैक्शन में दो 1/7। किससे कम कमा रहा है? बी से कमा रहा है ना बेटा जी। ए बी, बी से कम कमा रहा है तो नीचे वाला जिसके साथ से लगा होता है उससे होता है, तो बी का 7 हो गया। अब ए कम कमा रहा है कि ज्यादा कम कमा रहा है? 1 रुपये कम कमाएगा तो कितना कमाएगा? 6 रुपये, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बी ए से कितना अधिक कमाता है। किससे? ए से। तो बटा में 6। और कितना रुपया अधिक कमाना है? 1 रुपया। 1/6 पूरे 100। ये कितना गया? 16 से 2/3%। आई होप सो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा। और अब मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब देखिए आपका नंबर कितना बड़ा घटा वो हो गया, उसके बाद एरिया, वॉल्यूम, ये सब का क्वेश्चन हो गया, और तीसरा ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अब इस तरह के क्वेश्चन आप खूब करिए। और अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।